हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है रीमन इंटीग्रल्स के ऊपर है कि कैसे रीमन इंटीग्रल्स निकालते हैं। तो रीमन इंटीग्रल का कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि एलपीएफ क्या होता है, यूपीएफ क्या होता है। एलपीएफ का मतलब होता है लोअर पार्टीशन सम। इसको निकालने का फार्मूला होता है समेशन आई 1 to n स्मॉल एम आई ब्रैकेट एक्स आई माइनस 1 और अपर सम होता है हमारा समेशन आई 1 to n कैपिटल एम आई एक्स आई माइनस 1। अगर आपको लोअर सम और अपर सम के क्वेश्चन करने आते हैं तभी आप ये समझ पाओगे कि रीमन इंटीग्रल्स कैसे निकालते हैं। लोअर एंड अपर सम समझने के लिए आप मेरा लेक्चर 1 देख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा लेक्चर 2 है। लोअर एंड अपर सम समझने के बाद हमारे पास कंसेप्ट है लोअर रीमन इंटीग्रल। लोअर रीमन इंटीग्रल जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी। यहाँ पे इसके नीचे डॉट लाइन है एफ डी एक्स लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एल पी एफ वेयर पी इज अ पार्टीशन। और जो अपर रीमन इंटीग्रल है वो ए अंडर इंटीग्रेशन बी लाइन एफ डी एक्स, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लीस्ट बाउंड ऑफ यू पी एफ, पी इज अ पार्टीशन। यानी कि लोअर इंटीग्रल में नीचे साइन है और अपर इंटीग्रल में ऊपर साइन है। लोअर इंटीग्रल लीस्ट अपर बाउंड है एल पी एफ की और अपर इंटीग्रल ग्रेटेस्ट लोएस्ट बाउंड है यूपीएफ की। फंक्शन इज कॉल्ड रीमन इंटीग्रेबल। अगर किसी फंक्शन का रीमन इंटीग्रेबल तभी निकलता है अगर उसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों बराबर हो और वो सिंपल इंटीग्रेशन के इक्वल हो। ठीक है जी। एंड बाय डार्वेक्स थ्योरम वी कैन फाइंड लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल एज यूजिंग दिस फार्मूला। अगर आपको लोअर इंटीग्रल निकालना है और अपर इंटीग्रल निकालना है तो उसका तरीका क्या है बेटा, पहले आप लोअर सम निकालिए फिर आप अपर सम निकालिए। अगर आपको लोअर इंटीग्रल निकालना है तो लोअर सम की आप लिमिट लेंगे नॉर्म पी अप्रोचेस टू 0। अगर आपको अपर इंटीग्रल निकालना है तो अपर इंटीग्रल का फार्मूला होएगा लिमिट नॉर्म पी अप्रोचेस टू 0। नॉर्म पी का मतलब होता है पार्टीशन ऑफ पी विच इज आल्सो इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स। जो आपने डेल्टा आई निकाला होएगा ना, डेल्टा आई लेंथ ऑफ सब इंटरवल, उसको आपने 0 को अप्रोच कर देना है। तो वहां से आपके पास लोअर एंड अपर इंटीग्रल निकल जाएंगे। यानी कि पहले आप लोअर सम निकालिए फिर अपर सम निकालिए, उसकी लिमिट अप्रोचेस पी अप्रोचेस टू 0 कर दीजिए, वहां से आपके लोअर एंड अपर सम आ जाएंगे। एक एग्जांपल करेंगे, ध्यान से समझना, बड़ा आसान काम है, बड़ा इजी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। ए फंक्शन 2x + 3 शो दैट f बिलोंग्स टू rx। इसका मतलब होता है f इज अ रीमन इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल 0 to 2 एंड इसकी इंटीग्रेशन शो करनी है कि इसका आंसर 10 है। वैसे आपको इंटीग्रेशन करनी आती है, बड़ा आसान काम है, पर ये हमने इसको रीमन इंटीग्रेशन की हेल्प से करना है। हमारे पास इंटरवल 0 से 2 है, मुझे इस इंटरवल के n सब इंटरवल्स बनाने हैं। डिवाइड दिस इंटरवल इनटू n सब इंटरवल्स। तो जब आपको डिवाइड करना होता है पहले डेल्टा ई निकालते हैं। डेल्टा ई क्या होता है, सब ऑफ लेंथ इंटरवल, लेंथ ऑफ सब इंटरवल। तो b - a अपॉन n 2/n। तो यानी कि इस इंटरवल में 0 से लेकर 2 तक आपने 2/n की छोटी छोटी लेंथ बनानी है। 0 से 2/n, 2/n में 2/n किया 4/n। चलते चलते आपके पास जनरल टर्म बनेगी 2i - n। 2i अपॉन n से पहले आएगा 2i - 7 अपॉन n। सो लास्ट में हमारा आ जाएगा 2n/2। बेटा देखो नीचे तो n आ रहा है तो ऊपर क्या बन रहा है, देखो पहले आ रहा है 0 फिर आ रहा है 2 × 1 2 × 2 सो ऑन। इसके हिसाब से आपकी जनरल टर्म बन गई है। क्योंकि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन में जो आपकी लोअर वैल्यू है एम आई वो छोटे पॉइंट पे आएगी और बड़ी वैल्यू बड़े पॉइंट पे आएगी। और मैंने आपको बताया था जब भी n इंटरवल्स का क्वेश्चन करना होता है तो आपने बेटा इस इंटरवल में काम करना है सिर्फ। तो ये इंटरवल मेरा ये है, ठीक है जी। दिस इज xi - 1, दिस इज xi। जब आपने स्मॉल एम आई निकालना है तो इस पॉइंट को आप फंक्शन में पुट कर दीजिए यहाँ पे x की जगह। तो यहाँ पे x की जगह आ गया xi - 1 ये वाला पॉइंट, इसकी वैल्यू ये है 2i - 1/n। साथ में 2 लगा तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 4 हो गया, ऐसे आ गया। जब आपको कैपिटल एम आई निकालना है तो वो हो गया fxi, ठीक है, क्योंकि बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू। देखो इंक्रीजिंग जब फंक्शन होता है तो छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू आती है, बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू आती है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता फिर उल्ट हो जाता है, जो छोटी वैल्यू हो वो बड़े पॉइंट पे निकलेगी और जो बड़ी वैल्यू वो छोटे पॉइंट पे निकलेगी। तो 2xi + 3, xi की वैल्यू क्या है 2i/3, ये पुट कर दिया गया यहाँ पे 4i/n + 3 आ गया। क्योंकि मैंने आपको बोला जब आपने रीमन इंटीग्रल्स निकालने पहले एलपीएफ निकालना है फिर यूपीएफ निकालना है। अब एलपीएफ फार्मूला क्या है, एम आई डेल्टा आई।
डेल्टा ई मेरा कितना है 2/n लेंथ ऑफ सब इंटरवल, छोटा एम आई कितना है ये मेरा, ये पड़ा। ठीक है जी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 2 8/n² आ गया, साथ में ऐसे कैसे रहेगा 3 × 2 6/n। दोनों पे समेशन अलग कर दी गई क्योंकि ये चीज़ अलग है, इसको बाहर रख लीजिए। समेशन आई पे लगेगी, आई को 1 पुट करोगे 0, 2 पुट करोगे 1, लास्ट में n पुट करोगे तो ये आपकी सीरीज बन के आ गई। इसी तरह यहाँ पे तो आई है ही नहीं है, तो यहाँ पे सिंगल चलेगा, 6/n को बाहर रख के 1 रह गया आपका, तो वो 1 1 1 प्लस n टाइम्स आ जाएगा। जब 1 को n टाइम्स प्लस करोगे वो n बन जाएगा। ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, इसका फार्मूला होता है n(n-1/2)। ठीक है जी, यहाँ से n से n कट जाएगा, ये वाला एक n इसका इससे कट जाएगा, जो एक n बचेगा उसको नीचे ले आएंगे। अब मुझे लोअर इंटीग्रेशन निकालनी है, तो लोअर इंटीग्रेशन निकालने का तरीका क्या है, लिमिट नॉर्म अप्रोचेस टू 0। नॉर्म मेरी कितनी है डेल्टा आई, नॉर्म का मतलब है डेल्टा आई, वो मेरी 2/n है। ये कब 0 को अप्रोच करेगा, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देना है आपने, क्योंकि नॉर्म अप्रोचेस टू 0 का मतलब है ये चीज़ 0 कब बनेगी 2/n, ये 0 तभी बनेगी जब n इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 - 1/n, n को इन्फिनिटी पुट कीजिए तो ये 0 हो जाएगा। तो 4 + 6 10 आंसर आ गया। ये लोअर इंटीग्रेशन निकल के आ गई भाई आपकी। इसी तरह आप अपर इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, कैपिटल एम आई डेल्टा आई, कैपिटल एम आई की वैल्यू ये पड़ी है, डेल्टा आई 2/n है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 8/n² आई प्लस 6/n। ठीक है जी, ये तो कांस्टेंट है, इसमें 1 1 करके n आ जाएगा जैसे ऊपर किया है। इसमें समेशन खोलोगे 1 + 2 + n आ जाएगा। इसका जनरल फार्मूला क्या है भाई, n + 1/2, एक n से n कट गया, 2 से 8 कट गया, 4 आ गया। तो ये चीज़ बन के आ गई है। अपर इंटीग्रल निकालने के लिए इस पर लिमिट p अप्रोचेस टू 0, p कब 0 को अप्रोच करेगा, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे n को इन्फिनिटी पुट किया, ये 4 + 6 10 आ गया। तो देखो लोअर इंटीग्रल का आंसर भी 10 है, अपर का भी आंसर है, दोनों के अगर आंसर बराबर आ जाए तो हम उसको बोलते हैं f इज़ अ रीमन इंटीग्रेबल। और टोटल इंटीग्रेशन का आंसर भी 10 हो गया, क्योंकि जो लोअर इंटीग्रल का आंसर है और अपर इंटीग्रल का आंसर है, अगर दोनों बराबर आ जाए तो टोटल इंटीग्रेशन का आंसर भी वही होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।